कभी कभार देख के बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी। तो वायरल हिट पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे भाई को हमारी बोमी का नंबर मिल जाता है और रूमी जो पाको की साइड थी वो हमारे भाई के साइड आ जाती है। ये दोनों साथ में कोलैब करने की बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पाको आ जाता है। पाको इतना गुस्से में होता है कि वो अपना आपा ही खो देता है, और तब हॉबिन को सैम डक की बात याद आती है। और अब आगे तो उस आदमी ने सच्ची में लेजिट टिप्स दी थी, वो कैसे लड़ने वाली वीडियो सच्ची में रियल थी। तभी पाको उछलता है और हिट करने आता है हॉबिन को। हॉबिन कहता है मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, तो मैं एक बार कोशिश तो करने वाला हूँ। पर वो चिल्लाते हुए सोचता है कि बिना चोट खाए इसे कैसे मारूं। पाको अपना पंच लैंड करने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है। हॉबिन कहता है ये अचानक से रुक क्यों गया, और पीछे होता है स्नैपर, और स्नैपर कहता है भाई बढ़िया लग रहा है। ओ भाई साहब, भाई गोट है स्नैपर, भाई गोट। पाको कहता है ओ कमीने स्नैपर, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया पाको? मेरा कैमरा तेरे मुक्के से ज्यादा तेज है, अगर मैंने ये वीडियो डाल दी तो तेरा क्या होगा तुझे पता है ना। और वेल हमने 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करे, थैंक्स टू यू। और पाको तो बिल्कुल आग बबूला होके कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तुमको इस चीज का पछतावा होगा, मैं बदला लेके रहूंगा। और यहाँ पे रूमी कहती है मेरे से तो नहीं लेगा ना, और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। भाई मैंने लगभग मुंह दिया था पैंट में। हॉबिन तू ठीक तो है ना, तुझे पता है ना मैंने तेरी अभी गांड फटने से बचा ली। और इधर हॉबिन बस खड़े होकर सोच रहा है कुछ। स्नैपर कहता है अबे हॉबिन क्या हुआ, और हॉबिन कह रहा है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा है कौन। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन बस खड़ा हुआ है और वो स्नैपर का इंतजार कर रहा है, और स्नैपर यहाँ पे लेट है। वो कहता है मैंने अब अपनी जॉब छोड़ दी है, तो हमें फ्यूचर की वीडियोस की प्लानिंग करनी थी। हॉबिन कहता है फाइटिंग चैनल की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है, हम बस पाको को एक्सपोज करने के बाद नहीं रुक सकते। और वो कहता है चलो अभी छोड़ो, और वो बोमी को टेक्स्ट करने लगता है भाई इसकी शक्ल देखो हफ्सी मानुष। वो कहता है 3 दिन हो चुके हमें बात करते हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और शायद बोमी ने कुछ लिख दिया होगा और ये कह रहा है कि तुम मुझे मैसेज नहीं करना चाहती। और हॉबिन कहता है ये सब ऐसे खत्म होने वाला था, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे इस तरह से रिजेक्ट किया। और वो कहती है अबे चूतिए, मैं चाहती हूँ तू मुझे कॉल कर, और इसकी शक्ल देखो भाई, इसकी लिप, साला हफ्सी मानुष, मैं उसे अभी कॉल करने वाला हूँ। अरे मैं सही था, ये वही बंदा है वो वायरल हिट वाला। वाओ बेबी आप सही कह रहे थे, तुम वायरल हिट हो ना। हाँ मैं हूँ, हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन। आदमी तो कहता है कि तुम यहीं पे रहते हो क्या? ये मोहतरमा कहती है आप रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे दिखते हो। हॉबिन मन में सोच रहा है कि लोग मुझे स्ट्रीट पे पहचान रहे हैं। ये आदमी उससे पूछता है कि तुमने तो अभी बहुत पैसे कमा लिए होंगे, और हमारा भाई कहता है नहीं अभी नहीं। हॉबिन मन में सोच रहा होता है कि अब ऐसे खतरनाक दिखने वाले लोग भी मुझे पहचान रहे हैं और मेरा दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है वायरल होने के बाद अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम मार ही जाओगे। एक सेकंड, क्या ये पकड़ा गया? ये बंदा और इसकी बंदी हॉबिन को लूट रहे हैं, जहाँ पे लड़की कहती है बेब इसकी जुर्राब और इसके कच्छे में देखना। वहाँ पे लोग चीजें छुपाते हैं। भाई मन में सोचता है फेम तुम्हें रॉबरी से नहीं बचा सकता। अरे यार मुझे इसके गंदे जूते देख के ही समझ जाना चाहिए था कि इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। इसने सच कहा था कि इसने यूट्यूब से कुछ कमाया नहीं है, ये तो कंगाल। अबे ओए क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ, मैं आ रहा हूँ। और ये कौन है? स्नैपर। वो लौंडे कहती है अरे ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। और हॉबिन कहता है स्नैपर देखो उसे, उसका ऑरा कितना ज्यादा है। स्नैपर मेरे भाई तू मुझे बचाने आए। और तभी स्नैपर मुंह के बल गिर जाता है। यार चोरों के सामने इतनी बुरी बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए थी। वो इतनी जोर से गिरा है कि उसकी नाक से खून निकल गया। और ये लौंडिया कहती है बेब इसने एक्सपेंसिव शूज पहने। और ये लौंडा कहता है अबे ओए वायरल हिट अपना फोन दियो 2 सेकंड। वो कहता है मैं इसे रख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम पुलिस को बुलाओ, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ और मैं उसे चुरा सकूं। हमारा हॉबिन तो कहता है भाई प्लीज मत लो इसे, प्लीज मुझे वापस दो। ये कहता है कि भाई वो प्राइसलेस चीज है, इसे तुम नहीं ले सकते, मुझे वो चाहिए बोमी को टेक्स्ट करने के लिए, उसके अंदर बोमी का फोन नंबर है। अरे इस चूतिए का लो ना फोन, इसने अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन लिया है, इसका ले जाओ मेरी जगह। भाई तुझे पता है ना मैं सुन रहा हूँ। भाई तू कर क्या रहा है, तू अपना फोन निकाल के पुलिस को कॉल कर, मुझे मेरा फोन चाहिए। तू सच्ची में चाहता मैं पुलिस को कॉल करूँ? तू मजाक कर रहा है? तूने देखा नहीं तेरे सब्सक्राइबर एकदम पागल हो चुके हैं, और इस पूरे बहन खराबे में स्नैपर ने लाइव चालू कर रखी थी। भाई गोट कैमरामैन, भाई गोट। वो बताता है मैंने तभी लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी जब वो तेरे को खींच के ले गए थे। अपने व्यूअर्स को हाय नहीं बोलेगा? और वहाँ पे चैट पे क्या लिखा है? भाई तेरे पास कुछ भी नहीं था, तू इतना गरीब है। हॉबिन तो कहता है क्रेजी भाई इस पूरे टाइम फिल्म कर रहा था सब कुछ। स्नैपर हॉबिन के कान में कहते हैं अच्छा मौका है पैसा कमाने का, वो दोनों यहाँ के फेमस गुंडे हैं, तूने सोचा नहीं हम टन्स में व्यूज पा सकते हैं अगर अभी हम जाके उनसे लड़े। तो ये भड़वा मेरे को दोबारा उनसे पिटते हुए देखना चाहता है। तुम कैसे एक यूट्यूबर हो सकते हो अगर तुमने अपने सब्सक्राइबर्स को निराश कर दिया। और वहाँ चैट पे चल रहा है कि जा 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 अपना फोन वापस लेके आ। वहाँ हॉबिन कहता है ऑलराइट। स्नैपर कहता है क्या? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वायरल हिट। और चैट देखो लोगों को बहुत पसंद आ रही है इसकी वीडियो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ये बंदा दिखाया जाता है, वही गुंडा। वो कहता है क्या 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 तुमने क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा फोन फोन फोन, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया, तुम हमें शूट कर रहे हो। बेबी हमें शूट कर रहे हैं, अब हम क्या करें? मैं इनसे नहीं डरा हूँ, तुम उस माइक के अंदर अभी भी क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, इसने वो माइक अपने राइट हैंड में पकड़ा है, पक्का ये राइट ही है, तुम्हें
पहले चेक करना पड़ेगा तुम्हारा अपोनेंट कौन से हाथ का ज्यादा यूज करता है। अगर वो एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं है तो वो अपना डोमिनेटिंग हैंड यूज करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका अपोनेंट राइटी है कि लेफ्ट। अगर वो राइटी है तो उसे अपना हाथ इस्तेमाल करने दो। अपने अपोनेंट को फेस करो और उसकी लेफ्ट साइड खड़े हो जाओ। तू क्या करने वाला मुझसे फाइट? फोर्स करो कि वो अपना राइट हैंड यूज करे। अगर उसकी लेफ्ट साइड बहुत सारी चीजें रखी होंगी तो पक्का अपना राइट हैंड यूज करेगा। वो बंदा हॉबिन को पंच मारने आ रहा था। हॉबिन कहता है मेरे को मार पड़ने ही वाली है तो मैं भी इसे मारूंगा। अगर तुम उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाए स्टिल तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। हॉबिन पूरा रेडी हो जाता है। वो फुल फोकस से उसके पंच को देखता है, ऑब्जर्व करता है और वेट करता है। वो बंदा पूरी ताकत से पंच उसके सर पे लैंड करता है। वो देखता है और थोड़ा शॉक हो जाता है। यहाँ पे स्नैपर और वो लड़की भी शॉक हो गई है। सैम डक बोलते हैं जब आप अपना हाथ स्विंग करते हो पंच मारने के लिए, अगर पंच अपने अपोनेंट तक सही सलामत पहुंच गया तो उसे वो बहुत ज्यादा पावर से लगेगा। दूसरे शब्दों में अगर तुम पंच लगने से पहले ही उसके पास पहुंच गए तो उसके अंदर कम फोर्स होगी और कम पावर होगी। यही टैक्टिक है फाइटिंग की, जिससे तुम कम चोट में लड़ पाओगे। इसे कुछ ऐसे समझो कि तुम अपने अपोनेंट को अपने सर से मार रहे हो। स्नाइपर कहते तू पागल है कि तू उसका पंच के पास अपना सर क्यों ले जा रहा है? अगर आप अपनी चिन अंदर की तरफ कर लेते तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इससे आप अपने अपोनेंट का पंच भी झेल सकते हैं। रॉबिन कहता है कि सच्ची में मुझे दर्द नहीं हुआ पर मैं अब क्या करूं? वो बंदा कहता है मैं तुझे तब तक मारूं जब तक तू गिर नहीं जाता। अगर आप एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं है तो आप नहीं देख सकते हर पंच जो आपकी तरफ आ रहा है। मैं बहुत स्लो, ये मेरे को मारने वाला। पर अगर आपका अपोनेंट भी फाइटर नहीं हुआ तो, और यही होता है, उस बंदे का पंच मिस हो जाता है हॉबिन से। और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है एक मूविंग टारगेट को मारना। वेविंग, क्या मैंने डॉज कर लिया? वेविंग एक ऐसी टेक्निक जिसमें तुम अपने अपर बॉडी मूव करते हो और पंचेस को डॉज करते हो। एक आदमी है जो उसके सिर पे पंच लैंड करने की कोशिश करेगा और एक आदमी है जो उसके पंच में अपना सिर लैंड करने की कोशिश करेगा। और तब क्या होगा जब दो नौसिखिए एक साथ लड़ेंगे? जब आप उसके हर अटैक को डॉज करने लगते हैं तब उसे लगता है कि आप एक बॉक्सर हैं जो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा है और आपके पास एक खतरनाक वेविंग टेक्निक है। और यहाँ पे हमें देख रहा है हॉबिन हर पंच से बच रहा है और अगर वो पंच से बच नहीं पा रहा तो वो अपना सर मार रहा है उस पे। सिर्फ ये सोच के कि आप अपने अपोनेंट को सिर से मार रहे हैं ना कि सिर पे चोट खा रहे हैं, आपके अंदर से उसके मुक्कों का डर भी निकल जाता है। और वो बंदा तो लगातार मार ही जा रहा है और हमारा भाई बचे जा रहा है उससे। उसने लगभग हर पंच डॉज कर लिया और अगर आपको हिट होता है तो आपको दर्द नहीं हो। और हमारे भाई को देखो वो नहीं डर रहा। तो क्या सोच रहे हो अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा जब तुम्हें पंच लग रहा है? तू खड़ा है और हॉबिन कहता है मेरा फोन दो मुझे बोमी को टेक्स्ट करना है। कौन है बोमी जो ये इतनी देर से इसकी बात कर रहा है? फिर हमें थोड़ा स्नैपर की साइड दिखाई जाती है जहाँ पे स्नैपर कह रहा है मैं हैरान हूँ, ये हॉबिन है, ये फेस कर रहा है उस डरावने दिखने वाले आदमी को और वो वहाँ पे खड़ा होकर मार खा रहा है। वो बंदा कहता है ये मार खाने के अलावा कुछ कर क्यों नहीं रहा? मेरे को बेवकूफ जैसा लग रहा है। ये सच्ची में एक बेवकूफ वाला मूव है। मुझे उसकी और वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने बस उसकी एक ही वीडियो देखी थी कि बिना चोट खाए किसी को कैसे मारे। मुझे नहीं पता और कोई टेक्निक जिसे मैं इस्तेमाल करूं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। वैसे मैं अब रोज एक चैप्टर डालने वाला हूँ। अगर मैंने चैप्टर नहीं भी डाला गैप के बाद वायरल हिट की एक बड़ी वीडियो डाल दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।